अब देखिए इस वाली ड्राइंग के अंदर क्या है, मेरे पास 3 व्यू दे रखे हैं। तो क्या लग रहा है, ये फ्रंट व्यू है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, और इसका साइड व्यू लग रहा है, और ये जबकि यहाँ पे फ्रंट व्यू इसने ये लिख रखा है ना, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रंट व्यू ये है, मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए फ्रंट ही बैठता है, और इसको मैं सेक्शन काट दिया और ये मेरा साइड व्यू है। तो क्या करते हैं, गोल ज्योमेट्री मुझे दिखाई दे रही है, तो एक काम कर लेता हूँ मैं सीधे, मैं रिवॉल्व करके सेक्शन बना लेता हूँ। ये वाला, ये जो है ना, इस कट को भी भूल जाता हूँ, इस होल को ध्यान रखते हैं, बस ये वाला जो होल है कौन सा, M30 है ना, तो होल को भी मैं छोड़ देता हूँ, M30 का होल मैं बाद में बना लूँगा। ठीक है, तो इसे पूरे को जो दिख रहा है मुझे ऐसा बनाता हूँ पूरा, और इसे कर देंगे रिवॉल्व, और रिवॉल्व करने के बाद जो हेक्सागन है, हेक्सागन बना के हेक्सागन के बाहर की जो साइड है वो कट कर देंगे। जब बनाओगे तो गोल आएगा ना, हेक्सागन से बाहर का काट देंगे, और क्या बचेगा, एक होल इधर है, एक होल इधर है, ये वाला होल हम होल के थ्रू लेंगे, और इस वाले को कर देंगे हम, ये भी होल से ही है, M24 है, एक बीच का ये रिब है, इससे हम रिवॉल्व से बना लेंगे, या एक्सट्रूड से बना लेंगे, बीच में भी एक है, ये है ना कटा हुआ। चलिए तो करते हैं इसे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से स्केचर में जाके, और फ्रंट है तो फ्रंट प्लेन द ये वाला होगा XZ वाला, इसे ले लेना। वैसे तो किसी भी बना सकते हो, लेकिन अगर इसका व्यू मैं चाहता हूँ आइसोमेट्रिक ऐसा ही आए, तो फ्रंट हमें वही एज्यूम करना जो यहाँ पे आ रहा है। और ओरिजिन हमेशा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ मैं, फिर वही स्टार्ट करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और कितना लिखा है, M45 लिखा हुआ है कुछ ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ यहाँ तक जाता हूँ, और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, फिर ऊपर चलते हैं। चैम्फर एज्यूम नहीं कर रहा हूँ मैं, चैम्फर को छोड़ दिया मैंने, सीधे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और क्लिक, फिर नीचे की तरफ चलते हैं, और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर एक टेपर है, और नीचे इसकी सीध में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी इसे अंदाजे से मिला दिया। और सबसे पहले इस लाइन को ठीक कर देता हूँ मैं, और जल्दी आप डायमेंशन को लेना शुरू करते हैं। ये वाला देखना है हमें, ये वाला यहाँ पे दिया होता है 80। ठीक है, तो 80 का ये हो जाएगा 40, ये यहाँ पे दिया हुआ ये रहा, ये वाला, ये आउटर वाला ये होगा, है ना, कौन सा वाला, यही तो है टिप, हाँ ये टिप, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं 160। तो चलिए इसे डबल क्लिक किया, 160, 160 के बाद ये कितना है, 42, 42 हो गया। इसके बाद कितना है, ये बीच वाला, बीच वाला मुझे मिला नहीं है, तो ये 36 दे रखा है, तो इस लाइन को क्लिक करते हैं, और ऊपर 36, हाँ टेपर वाला। इसके बाद कितना है, ये अभी नहीं ले रहा हूँ, कट जब कट करेंगे तब लेना पड़ेगा, ये 80 ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये बीच वाली ड्रैग करके देखो, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, सिर्फ हाइट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब ये बड़ा वाला कितने का है, ये यहाँ पे दिया हुआ 120 टिप टू टिप। ठीक है, तो 120 का डाया हो गया, तो ये हो जाएगा 60 यहाँ से, और ये 60 कर देते हैं। ठीक है, अब ये बचा हुआ है एक, ये कितना है, ये जो है ना, ये वाला कुछ बचा हुआ है मेरे पास, तो यहाँ से अंदर का तो मैं कुछ नहीं लेना है, ऊपर का इधर से ये है डायमीटर, ये कितना 84, 84 का हाफ हो जाएगा 42, ये हो गया। अब एक ये बचा हुआ है, ये तो मुझे ग्रूव का है, ये है ना, ये अभी बना लेंगे, रुक जाता हूँ एक सेकंड इसके लिए। फिर ये अंदर का ये है इसके लिए, और एक यहाँ पे दिया हुआ है 80 है, 60 है, 60 लग रहा है, तो 60 को कर देते हैं यहाँ से 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्केच विद वन बचा हुआ है मेरे पास, ये 45 का है, तो कितने का बनेगा ये, इस वाले को मैं लेता हूँ 53/2, ओके, और क्लोज। स्केच मेरा फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया है, अगर आप चाहें तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, चाहे तो बाद में बना लीजिए, जैसा भी आपको ठीक है। तो ये सब ठीक है, एक ये सर्किल बचा हुआ था, इसको देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सर्कल लिया, और यहाँ से सर्किल को और लाइन को टेंजेंट, और ये सर्कल है कितने का, ये ग्रूव यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे कहीं गिवन है नहीं, तो इधर भी कहीं नहीं दे रहा हूँ, तो 4 ये ले लेते हैं, 4 का डायमीटर, 4 का डायमीटर ले लिया, और नहीं इसकी डिस्टेंस लोअर वाली दी हुई है ना, वो ले लेंगे, तो ये डायमीटर अपना 78 और 84, तो ये डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी 6, यानी कि 6 है सर, 6 ये है 78, 78 डिवाइड बाई 2,
ओके, तो ये अपना आप इसने ले लिया, अब हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कट करिए और इसे भी कट करिए। स्केच कंप्लीट। एक इधर भी है मेरे पास, इधर वाले को भी ले लीजिए और एक क्लिक, डबल क्लिक किया, ये दिया हुआ है हमारा 4 का डाया, ट्रिम कर दें, फिनिश। रिवॉल्व करने में कुछ नहीं है, स्केच बनाने में ही टाइम लगेगा आपको, है ना। इसके आगे वाला तो इतना आपको नहीं लगेगी टाइम। वो तो मतलब उसका डायरेक्शन यहाँ से हाँ बस, वेक्टर से वेक्टर बनाना देखिए ठीक आ गया। अब अगर पहले आप चाहते हो कि हेक्सागन वाला आए तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस पे चला जाता हूँ और स्केच लिया और यहाँ से लेते हैं हम पॉलीगन साइड 6। और अब ऐसे अगर मैं लूँगा तो क्या होगा, ये बाहर बनेगा तो कुछ भी कटिंग नहीं आएगी। मैंने इसे क्लिक किया और ये बना दिया। अब इसकी साइज़ क्या था, ये टिप टू टिप 120 है, तो टिप टू टिप 120 लेते हैं यहाँ से, ये जो है 120, तो ये अपने आप फिट हो के आ गया। अब यही मुझे चाहिए था, आप इसे करिए फिनिश। और कैसे कट करना चाहेंगे, बाहर का कट करना है तो कैसे करेंगे, बाहर का जाना चाहिए। अभी अगर कट करेंगे तो क्या होगा, अंदर का कट करेगा ना, तो सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑफ साइड ले लेना 2 साइड, और अंदर का बच जाए, बाहर का कट हो जाए, ठीक है। और ओके आ गया जी। हाँ, और ये चैम्पर था, ये चैम्परिंग सा कटा हुआ आ रहा है, ये अब आपको अब लेना पड़ेगा। शुरू में अगर लेते तो शायद ये नहीं आता, अगर चैम्पर ये लेता ना, मैं यहाँ पे चैम्पर दिया होगा कहीं पे, चैम्पर की वैल्यू कहीं पे भी दी भी नहीं है ये, है ना, ये जो चैम्परिंग करी हुई है ना। तो इसके लिए आप अब लेना पड़ेगा, वो चलिए आखिरी में ले लेंगे हम, उसको भी मैं छोड़ता हूँ। और अब क्या चाहिए हमें, यहाँ से होल चाहिए, उसके बाद ये कटिंग करेंगे। तो पहले होल में जाते हैं, यहाँ से होल, और ये कितने का है, M36, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, मेरे पास ये भी है होल, एक तो ये भी है M, ये ड्रिल साइज है, इसकी बजे M36 और क्लिक आ गया। और कितना है डेप्थ इसकी, 80, तो इसको कर देता हूँ डेप्थ 80 और बॉटम 0, सब्सट्रैक्ट ओके। चैम्पर एनेबल आप करना चाहते हो तो चैम्पर आगे की तरफ पीछे की तरफ, यहाँ पे दिखाई वैसे दे नहीं रहा, तो मैं चैम्पर को हटा देता हूँ और प्रीव्यू सिंपल कट हुआ है, ठीक है। अगर चैम्पर को मैं लेता हूँ स्टार्टिंग में, अब फिर देखिए यहाँ पे हल्का सा चैम्परिंग लगा हुआ भी दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन फिलहाल में नहीं है तो इसको स्किप करता हूँ मैं, ये आ गया। अब इसके बाद ये जो कट है ये वाला मुझे चाहिए, तो इसके लिए स्केच में जाते हैं और एक रेक्टेंगल सेंटर के अबाउट, ऐसे ही एक और भी चाहिए मुझे वैसे तो दोनों ही चलिए ले लेते हैं। और डायमेंशन में ये लाइन और ये लाइन इक्वल, ये और ये दोनों इसको भी इक्वल कर देता हूँ। अब ये है कितना, ये डिस्टेंस 8 mm का, ये गैप ये दिख रहा है, ठीक है ना, सही 8, और 8 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली दोनों तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको ड्रैग करके ये देखिए ना, छोड़ के भाग रहा है कहीं पे, तो इसको हम पिक करते हैं और इस हॉरिजॉन्टल वाले के साथ अलाइन, और फिर इधर से ये तो शायद अलाइन हो ही रहा है, ठीक है, तो इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर दीजिए कुछ भी, और इसको भी, इसका मिडिल पॉइंट इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस में दे दी ना इसलिए, ठीक है, फिनिश। और ये कट कहाँ तक है, कट ये कनेक्टेड कर, और कनेक्टेड कर रिवर साइड, अच्छा 52 जा रहा है अंदर तक, 52 ये रहा, ठीक है बिल्कुल सही, ओके। इस स्केच को हाइड कर देते हैं, इस वाले स्केच को भी हाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक तो मेरा ठीक आ गया, बन भी गया, ग्रुप भी सही आ गया है। अब इसके अंदर क्या बचा हुआ है मेरे पास, एक इधर की तरफ से अंदर की तरफ एक होल है एक और, तो होल लेते हैं। और ये वाला होल कितने का था,
24 और डेप्थ कितनी है? 180 माइनस 80, 160 माइनस 80, 80 माइनस 10, 70, तो ये 70 हो जाएगा। और ओके, अब एक बीच में बचा हुआ है सिर्फ ये वाला शेप, तो इसको कैसे बनाएंगे? कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने अभी इसे सेलेक्ट किया और इस पर सर्किल बना दूंगा और उसे एक्सट्रूड कर देंगे। कितने का सर्किल है बीच वाला? 50 का। ये 50 डायमीटर है ना। और कितना है ये? 10। ये वायर पे में करने की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं शो ये हो नहीं पा रहा था। क्लिक और 10 रिवर साइड और ओके, शेडिंग ऑन। और एक बार सेक्शन में देख लीजिए सेक्शन प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको सेक्शन से दिख जाएगा मैच हो रहा है कि नहीं हो रही मैच हो रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री पूरी मैच हो रही है, कट बिल्कुल सही आ रहा है, सिर्फ एक ही चैम्परिंग बचा हुआ है, इस चैम्पर को लेना है। यहाँ पे हल्का सा चैम्पर है 2/45 का, इसको भी दे देते हैं। और चैम्परिंग के साथ ऊपर की ये भी है M45, तो कैसे लेंगे? यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके लेंगे हम डिज़ाइन फीचर और यहाँ पे हमें पास थ्रेडिंग। आप थ्रेडिंग यहाँ से भी ले सकते हो। डिटेल के अंदर मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ से इसने अपने आप ले लिया है। ओके, एक तो मेरे पास ये हो सकता है और ये डिटेल वाली आपको शो करेगा। ठीक है, अंडू। एक सिंबॉलिक भी हो सकती है, यहीं से लिया मैंने क्लिक, और ये सिंबॉलिक ये वाली है, आप इसे क्लिक करो, ये आ गया और M55 आ रहा है यहाँ से साइज़ जो है। हाँ, शार्प का साइज का अगर हमने करा तो नहीं, ये ऐसे नहीं लेगा, ये इसने अपना आप ही किया है। दोबारा से लेते हैं और सिंबॉलिक और डिटेल दोनों है मेरे पास, तो इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सिंबॉलिक पे जाता हूँ और यहाँ से आप सेलेक्ट करके लेंगे चूज़ फ्रॉम टेबल और यहाँ से ले लीजिए कौन सी चाहिए हमें, M45 ओके और ओके। तो ये देखिए डॉटेड ही उसी का ही बना हुआ है थ्रेडिंग का। ठीक है, साइज़ हो सकता है हमारा शायद ओवर हो गया थोड़ा सा, है ना। और फिर यहाँ से लेते हैं चैम्पर और चैम्पर में यहाँ से क्लिक किया 2 का 245 का हो गया। एक ये जो है वो बचा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं ये कॉर्नर कौन से प्लेन से आ रहा है, इस वाले से आ रहा है ना, तो यहाँ से जाएंगे और क्लिक, और इसके लिए आपको एक चैम्फर मारना पड़ेगा, एक चैम्फरिंग लगेगी और इसकी डायमेंशन पूरी करनी पड़ेगी। तो हमने क्लिक किया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और ये वाला हमने 3 का किया क्लोज और एंगल 45 क्लोज फिनिश और यहाँ से आके लेंगे रिवॉल्व एक्सिस वेक्टर। ये अब देखो ये ना से ऊपर प्रॉपर्ली अभी नहीं पूरा कट कर पा रहा है क्योंकि बाहर वाला बनाया था हमने। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बड़ा बनाना पड़ता है ना, क्योंकि ये जो थ्रेडिंग बनती है ये बनती है हमारी लेथ पे, है ना। तो उसके लिए हमें ऐसे ही एक रेंडमली लेना पड़ेगा और फिर रिवॉल्व करता हूँ मैं इस पूरे को एक्सिस वेक्टर के अबाउट, आप फिर प्रीव्यू और इसी को आप एडिट करता हूँ। अभी भी ये थोड़ा सा कम है किनारे पे और चाहिए मुझे, तो आप इसे अंदर की तरफ लेंगे इसे। ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा और ऊपर। और इसी को ही पीछे की तरफ साइड में भी मुझे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
मिरर, तो मिरर के लिए एक प्लेन चाहिए, तो प्लेन लेते हैं। प्लेन में एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा, बाइसेक्ट होगी, बाइसेक्ट प्लेन आ गया ये। और इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे यहाँ से हम मिरर फीचर, प्लेन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमारा कंपैरेटिवली दिस, है ना, ये देखो, हाँ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, है ना, तरीका यही है क्योंकि गिवन तो है नहीं। और कुछ इसके अंदर बचा है तो बताइए। इसको कलर करने के लिए यहाँ से व्यू में चले जाइएगा, डिस्प्ले में गए, एंटर, और कोई सा भी कलर जो आपको नहीं लगता है कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अप्लाई, ओके, आ जाएगा शेडिंग, हाँ नीचे प्लेन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला करके देखेंगे।